खबर तफसील से। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आज दूसरे रोज भी पाबंदी आयद रही। इस बीच कहीं से किसी बड़े नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। श्रीनगर शहर के बेशतर इलाकों में दुकानें बंद रहीं। इस दौरान निजी गाड़ियों की नकलो हमल जारी रही। मोबाइल, इंटरनेट और कॉलिंग सर्विस आज भी बंद रही। कई मकामात पर अगरचे पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर दी थी, मगर लोगों को चलने फिरने की इजाजत दी जा रही थी। श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ हसास इलाकों में खासी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया था। वाज़ेह है कि अलहदगी पसंद लीडर सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद कल से वादी के कई मकामात पर एहतियात के तौर पर यह पाबंदी आयद कर दी गई हैं। कश्मीर पुलिस जोन ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि वादी में हालात पुरअमन रहे। पुलिस ने इसके लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया है। मोबाइल कॉलिंग सर्विस आज रात 10 बजे से बहाल होने की बात कही गई है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस भी बहाल होगी। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बारामुल्ला का दौरा किया। उन्होंने सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया और आईजीपी कश्मीर विजय कुमार, पुलिस के दिगर आला एहलकार उनके हमरा मौजूद रहे। दिलबाग सिंह ने ओल्ड टाउन बारामुल्ला के अलावा शुमाली कश्मीर के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सूरत हाल पुरअमन और काबू में है। डीजीपी ने लोगों की सताइश करते हुए कहा कि लोगों ने अमन कायम रखा है और अमन की बरकरारी में पुलिस व दिगर सिक्योरिटी फोर्सेस को ताउन दिया। डीजीपी से जब ये पूछा गया कि क्या हालात पुरअमन रहने के चलते मोबाइल, इंटरनेट और कॉलिंग सर्विस बहाल की जाएगी, तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद जल्द ही ये खिदमात बहाल कर दी जाएंगी। इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल और तालिबान से यहाँ के हालात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कश्मीर के कुछ नौजवानों के तालिबान में शामिल होने से मुतालिक खबरों को डीजीपी ने बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और उसके एजेंट गलत खबरें फैला रहे हैं। सिंह ने कहा कश्मीर के नौजवान खेलकूद और दिगर मुस्बत सरगर्मियों में दिलचस्पी रखते हैं। जो हुई है गिलानी साहब के गुजर जाने के बाद, तो आप समझते हैं कि नियंत्रण में है, कंट्रोल में है? सिचुएशन पूरी तरह नियंत्रण में है, पूरी तरह कंट्रोल में है। पिछले 2 दिन में एक भी किसी तरह का वाक़ा नहीं हुआ है। इसमें आवाम की, लोगों की बहुत बड़ी कोऑपरेशन है। सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े सब्र तहम्मुल से, बड़ी रिस्ट्रेंट से अपना काम कर रही हैं। सब जगह पर हम लोगों ने देखा, श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल कल देखे, आज ये बारामुल्ला शहर देखा, बाकी जगह भी जा रहे हैं जी। सब जगह पे ठीक ठाक है। मैं आवाम को, लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अमन में उनका विश्वास है, अमन में उनका भरोसा है और सब जगह पे अमन अमान को कायम रखने के लिए जहां फोर्सेस काम कर रही है, हमसे ज़्यादा पब्लिक और आवाम की कोऑपरेशन है। तो कब तक हम समझ सकते हैं कि जो इंटरनेट या फ़ोन बंद है, कब तक वो खुल सकते हैं? जल्द ही इसका रिव्यू लेंगे और मेरे ख्याल में बहुत जल्द खोल देंगे। तो अफगानिस्तान की सिचुएशन का अगर हम मुवाजना करें यहाँ, उसका असर पड़ेगा यहाँ या नहीं पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो आप तैयार हैं उसके लिए? किसी तरह की फिक्र की बात नहीं है, सब ठीक ठाक है जी। तो सोशल मीडिया पे आ रहा है कि कुछ बच्चे तालिबान ज्वाइन करे हैं, ऐसा कुछ है? बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, फेक न्यूज़ है। और इस तरह की जो फेक न्यूज़ है, फेक इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया में मलीशियस तरह का जो प्रोपेगेंडा डलता है, वो पाकिस्तान और पाकिस्तान नवाज जो जहाँ पर एजेंट हैं उनकी वजह से डलता है। सब ठीक ठाक है। नौजवान बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, रग्बी खेल रहे हैं, वो फोटो नहीं देख रहे आप? हर बच्चा जहाँ पर अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहता है, संवारना चाहता है, कोई भी बच्चा इस तरफ नहीं जा रहा। एसएसपी कुपवाड़ा डॉक्टर जीवी संदीप ने अफसरान की टीम के हमरा कुपवाड़ा कस्बे का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी उम्मीदवार को ऑनलाइन फॉर्म या दीगर किसी काम के लिए इंटरनेट की सहूलियत दरकार हो तो वो एसपी ऑफिस कुपवाड़ा में इंटरनेट सहूलियात से मुस्तफीद हो सकता है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे याहिया सुल्तान के साथ बातचीत करते हुए कहा कि जिन उम्मीदवारों और तलबा को ऑनलाइन फॉर्म भरने या किसी दूसरे काम के लिए इंटरनेट दरकार है, वो डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में कायम एनआईसी से रब्ता करें। जिले में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए। इंटरनेट जो है आज की बड़ी इम्पोर्टेंट नीड भी है, ज़रूरत भी है। हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थ्रू एनआईसी और उसके अलावा भी बीएसएनएल के थ्रू हमने यहाँ पे अवेलेबल रखी है नेट फैसिलिटी, जिसके सिलसिले में कल भी यहाँ 12 बच्चों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया हमारे एनआईसी से और आज भी कुछ बच्चे इस वक्त भी दे रहे हैं एग्ज़ाम। तो मैं आपके माध्यम से फिर इन बच्चों तक एक मैसेज देना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने कहीं एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है या ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देने हैं, उनके लिए हमारी एनआईसी जो है यहाँ पे खुली हुई है। 10 से 4 के दरमियान किसी वक्त भी वो आ सकते हैं, अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना हो उसके लिए सुविधा अवेलेबल है।
तो मैं चाहूँगा कि आप इस मैसेज को जो है तमाम जो एप्लीकेंट्स हैं, तमाम जो नौजवान हैं जो इन सुविधाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन तक ये आपके ज़रिए से। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रवींद्र रैना ने तालिबान को हिंदुस्तान के अंदरूनी